हेलो। आप सभी बच्चों का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 में स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एंड अपरावर्तन। अब इस चैप्टर को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला होगा प्रकाश का परावर्तन और दूसरा होगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी जो हम लोग का पहला चैप्टर है उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होगा प्रकाश का परावर्तन और दूसरा होगा प्रकाश का अपरावर्तन। हम लोग सबसे पहले इस भाग को पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। जो इसमें कुछ बेसिक बातें हैं लेकिन बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो आइए आज हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें प्रकाश का जो परावर्तन है, इसमें क्या हम लोग टॉपिक आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो हम लोग का टुडे जो गोल है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्रोत। क्या पढ़ेंगे? स्रोत। तीसरा पढ़ेंगे बबुआ लोग क्या? किरण। क्या पढ़ेंगे? किरण। और चौथा पढ़ेंगे प्रकाश का पुंज। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश पुंज। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश पुंज पढ़ेंगे। और प्रकाश पुंज में इसका 3 भाग होता है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इन तीनों भागों को आज ही के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग हेडिंग दीजिए, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश क्या है? ठीक है, अब ये प्रकाश क्या है, इस प्रकाश का जो मुख्य उद्देश्य है, हमको रात्रि के समय में बहुत ही ये प्रकाश मदद करता है। अगर क्या होता है, लाइट कट जाता है तो बोलते हैं अरे मम्मी लाइट कट गया, डर लग रहा है। यानी इसी प्रकाश के कारण से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। किसी वस्तु को हम अपने आँखों से आसानी से उसे देख सकते हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं। यानी अगर ये प्रकाश नहीं रहे तो हम किसी इस दुनिया में वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यानी इसी प्रकाश के कारण जो सबसे मुख्य जो प्रकाश का स्रोत है वो है सूरज।
यानी जब सूरज प्रकाश देता है तो पृथ्वी पर उसको आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। पृथ्वी यानी यहाँ तक पहुँच हम लोगों के पास पहुँचने के लिए इस रोशनी को, ठीक है। तो इसी प्रकाश के कारण हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तो यानी इसका परिभाषा आप लोग मेरे साथ लिखिए, परिभाषा लिखिए, प्रकाश वह भौतिक कारण है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं तो उसे ही प्रकाश कहते हैं, ठीक है। यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से क्या करते हैं, देख सकते हैं। अब इस प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल कितना था, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट मान है जो हमेशा मैट्रिक की एग्जाम में पूछ ही लेता है। प्रकाश जो है, प्रकाश ये हमेशा एक सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। यही प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार का, एक प्रकार का ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा है। यानी इसको एनर्जी जिसे बोलते हैं, एनर्जी है। यही प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का, एक प्रकार का क्या है, विद्युतीय तरंग है, क्या है, विद्युतीय, विद्युत तरंग है, क्या है, विद्युत तरंग है। इतना क्या है इस प्रकाश का, यह मुख्य बात है जो हमें क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए, जो हमेशा क्या होता है, एग्जाम में पूछ ही लेता है। नोट कीजिए और हम
आगे बढ़ते हैं। चलिए, यानी जो प्रकाश है वो हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान को निभाता है। अगर ये प्रकाश अगर नहीं रहे तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। तो ये जो प्रकाश है बहुत ही हमारे जीवन में, आप लोगों का जीवन में महत्वपूर्ण योगदान को देता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा इस पूरी बातों को जो हम बोले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं दूसरा टॉपिक, स्रोत किसे कहते हैं। स्रोत, स्रोत किसे कहते हैं। अब देखिए ये जो स्रोत है, ये स्रोत क्या है, कोई चीज से उत्पन्न जो होता है उसी को स्रोत कहते हैं। यानी जो चीज अगर यहाँ से क्या हो रहा है, ये मान लीजिए क्या है, ये सूरज है, ये अब ये सूरज है, इससे क्या होता है, हम लोग का रोशनी निकलता है। यानी ये क्या है, एक प्रकार का ये स्रोत है। जो बल्ब होता है हम लोग जलाते हैं उसे, वहां से क्या होता है, ये रोशनी को निकालता है। ये क्या करता है, ये रोशनी को निकालता है। यानी ये क्या है, एक प्रकार का एक स्रोत है। ये अगर दीपक है, यहाँ से क्या होता है, ये जलता है, ये जलता है, यहाँ से क्या निकलता है, स्रोत निकलता है। ये एक प्रकार का ये क्या है, कैंडल है। क्या है, ये मान लीजिए एक प्रकार का ये कैंडल है, जिससे क्या होता है, आग निकलता है, हम लोग जलाते हैं, इससे रोशनी निकलती है। ये भी एक प्रकार का क्या है, ये एक स्रोत है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का ये स्रोत है। क्या है ये एक प्रकार का क्या है, वो सभी स्रोत है। यानी किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं हम लोग, स्रोत बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, किसी 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 वस्तु से, किसी वस्तु से निकलने वाली, निकलने निकलने वाली निकलने वाली निकलने वाली प्रकाश, प्रकाश की किरणें, किरणें को ही स्रोत, स्रोत कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे जैसे क्या हो जाएगा, बल्ब, लालटेन, क्या हो जाएगा, बोलो लालटेन, etc। ठीक है, यानी किसी चीज से, यानी किसी वस्तु से जब प्रकाश क्या होता है, फैलता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। आप लोग नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं, किसे, किरण किसे कहते हैं, किरण, किरण किसे कहते हैं। अब ये किरण, किरण किसे कहते हैं। अब ये जो किरण है, किरण किसे कहते हैं। जो किरण है ये प्रकाश की जो
जब प्रकाश की किरण, लिखिए डिफिनेशन, जब जब प्रकाश की किरण सरल रेखा पर क्या करती है, सरल रेखा पर गमन, गमन का जो होता है चलती है, चलती यानी चलना, गमन करती है, गमन करती है, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, किरण कहा जाता है। क्या वो कहा जाता है, किरण कहा जाता है, किरण कहा जाता है। अभी ये सरल, यानी इस सरल का जो हिंदी होता है एक सीधी रेखा पर, ठीक है, किस रेखा पर, सीधी रेखा पर, ठीक है, यानी सीधी रेखा पर जब गमन करती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को प्रकाश हम लोग, सॉरी, उसी को किरण बोलते हैं। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट हम लोग का टॉपिक है प्रकाश पुंज और उसके कुछ नियम जो दिया है। चलो किरण पुंज, क्या, किरण पुंज हम लोग का टॉपिक है, किरण पुंज। बाबू ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दूसरा तीसरा तो नहीं, लेकिन पहला और चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब किरण पुंज, किरण पुंज मतलब होता है इस समूह, क्या होता है, समूह यानी ग्रुप, यानी प्रकाश की समूह को ही हम किरण पुंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर समूह बैठता है, कोई मीटिंग बैठता है तो उसमें 10-5 आदमी बैठता है, तो यानी क्या होता है, उसमें ग्रुप बैठता है, यानी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समूह बोलेंगे। तो इसमें भी क्या होता है, एक समूह होता है जिसे प्रकाश पुंज बोलते हैं। पुंज का जो होता है हम समूह बोलते हैं, यानी ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो ये पुंज है क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये पुंज किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की सभी प्रकाश की समूहों को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश पुंज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रकाश, उसे पुंज बोलते हैं, ठीक है। जो प्रकाश पुंज यानी किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरणों 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 के समूह को ही समूह को ही पर किरण पुंज बोलते हैं, किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, देखिए, पहला होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक है। दूसरा होता है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज,
और तीसरा होता है हम लोगों का अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण, ठीक है। अब ये जो समांतर, अभिसारी और अपसारी जो किरण पुंज है, इसको हम लोग बारी बारी करके पढ़ते हैं कि समांतर किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी किरण पुंज किसे बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है संश्रित। क्या बोलते हैं? संश्रित। क्या है इसका दूसरा नाम? है संश्रित प्रकाश पुंज। और इसका और अपसारी का जो दूसरा नाम है अपसरित किरण पुंज। इसका नाम है संश्रित, संश्रित और इसका अपसंश्रित, अपसंश्रित, ठीक है। इसका दूसरा नाम है और दूसरा नाम है, ठीक है। यानी इस नाम से भी जाना जाता है और इस नाम से भी जाना जाता है। नोट कीजिए और हम बारी बारी करके तीनों को पढ़ते हैं। चलिए, हेडिंग दीजिए, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, या समांतर लिखकर अंडरलाइन कीजिए और डिफिनेशन लिखिए। समांतर ठीक है, समांतर, ठीक है। चलिए, समांतर यानी ये समांतर क्या है? समांतर यानी इंग्लिश में बोलते हैं जिससे पैरेलल, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। यानी जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर चलता हो, जैसी रेल की पटरियां होती है, कुछ दूर से आती है लेकिन अनंत तक मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। यानी एक क्या है, एक दूसरे के पैरेलल वो चलती है। उसी प्रकार ये जो किरणें हैं, जब एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर चलती हैं, उसी को हम लोग समांतर किरण पुंज बोलते हैं। चलिए डिफिनेशन लिखिए। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलता है तो समांतर चलता है तो उससे ही समांतर किरण पुंज, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। यानी ये समांतर का है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर यानी पैरेलल चलता हो। क्या चलता हो बबुआ लोग? पैरेलल चलता हो, ठीक है ना। पैरेलल चलता हो तो उसे क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। चलिए नोट कीजिए, दूसरा के तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोग का पहला था। दूसरा के तरफ बढ़ते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे
बोलते हैं। चलिए दूसरा बनाइए, अभिसारी किरण पुंज। क्या, कौन सा बनाना है हम लोगों का? दूसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, क्या है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट ऑफ लाइट, यानी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट यानी कन क्या होना, कन्वर्ज होना यानी मिलना। क्या होता है इसका मतलब? मिलना। एक बिंदु, किसने बिंदु पर? एक बिंदु पर। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, एक बिंदु पर जब प्रकाश की किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या बोलते हैं लोग? अभिसारी यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कन्वर्जेंट बोलते हैं उसे। यानी अभिसारी का जो डिफिनेशन होता है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर, जब प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। यानी देखिए, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर मिलती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। देखिए डायग्राम देखिए इसका, ये देखिए, ऐसे प्रकाश की किरणें आ रहा है, ऐसे प्रकाश का किरणें आ रहा है, ऐसे प्रकाश का किरणें आ रहा है, एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है? मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है? मिल रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। आप लोग नोट कीजिए, हम लोग तीसरा के तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हो गया, बढ़ते हैं। अपसारी किरण पुंज। क्या? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज करके अंडरलाइन कीजिए और उसका डिफिनेशन लिखिए बबुआ लोग। अपसारी, क्या? अपसारी। चलिए, अपसारी किसे कहते हैं?
अपसारी किरणपुंज जब एक ही बिंदु से प्रकाश निकलकर एक ही बिंदु से प्रकाश निकलकर, ये है हमारा सन, यानी एक ही बिंदु से प्रकाश निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैलती है, उसी को बोलते हैं अभिसारी यानी डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं या डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। चलिए डिफिनेशन लिखिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसी का उल्टा कर देना है। किसका उल्टा कर देना है? अभी सारी किरण पुंज का क्या करना है? उल्टा कर देना है। तो यानी जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकल कर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है तो उससे ही क्या वो कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। डायग्राम देखिए, ये यहाँ से एक प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से एक निकल रहा है, यहाँ से एक निकल रहा है, यानी इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इस डायग्राम को याद करके रखिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग इसको दो भागों में बांटे थे। जो अभी जो शुरू किए थे हम लोग क्लास, एक किए थे आपका प्रावर्तन और दूसरा किए थे अप्रावर्तन। क्या? अपरावर्तन। ठीक है, तो ये सभी जो डायग्राम हम बता रहे हैं ना, ये बबुआ लोग इस भाग में बहुत ही काम देगा। ठीक है, कि जो क्या होता है हमारा रियल ऑब्जेक्ट, यानी जो वास्तविक ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा अगर यहाँ पर ये एक मिरर है, इधर हम कलई करते हैं, ठीक है, तो ये होता है हमारा वास्तविक ऑब्जेक्ट, वास्तविक यानी रियल जिसे बोलते हैं रियल। और तो ये क्या होता है, हमेशा इसे इंसिडेंट रे निकलता है, इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इधर इसका जितना दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, उतना ही दूरी पर सेम परपेंडिकुलर क्या बनाता है, इसका इमेज बनाता है। जो ये क्या है, ये प्लेन मिरर, जिसे प्लेन मिरर बोलते हैं, इसे प्लेन मिरर। ठीक है, ये प्लेन मिरर उतना ही पर, लेकिन ये जो अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, यानी कन्वर्जेंट बोलते हैं, यानी अपसारी बोलते हैं, सॉरी अभिसारी बोलते हैं। ये क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसे, वर्चुअल
और ये जो हमारा ये और ये जो है हमारा ये रियल ऑब्जेक्ट से, रियल ऑब्जेक्ट से हमेशा जब ये निकलेगा, रियल ऑब्जेक्ट से हमेशा निकलेगा, तो इसे डाइवर जेंट। तो आप लोग इसे अगर ध्यान में रखिएगा, इसे अगर ध्यान में रखिएगा तो हम लोग का जो अपरावर्तन वाला जो पाठ है, भाग है, इसको पढ़ने में हम लोग को आसानी होगा और समझने में भी आसानी होगा आप सभी लोगों को। तो क्या कीजिए, आप लोग इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्या कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि कोई भी आपको पढ़ा रहा होगा वो एक सिर्फ आपके मार्ग पे चलने का रास्ता बता रहा है। चलना और तय करना आपको है। जहाँ आप फंसिएगा वहाँ पे उस आदमी का रोल होगा, उस टीचर का रोल होगा, वो आपके बड़े भैया का रोल होगा आपको वहाँ से निकालना। तो टीचर जो काम करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, हमेशा आपको सीधा रास्ता और आसानी के साथ उसको पार कराते हैं। आपके उनको सभी बातों को फॉलो करके क्या चलना चाहिए। हमेशा अपने टीचरों को, माँ बाप के बातों को मानिए और उनके बताए हुए कामों को, बताए हुए रास्तों को फॉलो कीजिए। आप लोग एक दिन जरूर सक्सेस पाइएगा। इसी के साथ हम लोग अपना क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।